हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, एसओएससी के एडमिशन्स के एग्ज़ाम्स जल्दी ही होने वाले हैं और उसमें मेंटल एबिलिटी हर एक सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो में हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग के वो लेके आएंगे और 2 से 3 पार्ट में हम पूरी जो मेंटल एबिलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोनों में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चंस कम ही होते हैं मेंटल एबिलिटी के, बट वो काफ़ी, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लो तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो सबसे पहले डाइस वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अब इन डाइस वाले क्वेश्चंस की खास बात क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है, एक बार बस आप इसकी ट्रिक सीख जाओ तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। स्टार के सामने कौन सा सिंबल आएगा। तो ऐसे जब भी हो तो आप देखो सबसे पहले कौन से ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक फिगर कॉमन है। ठीक है, कोई एक फिगर अगर कॉमन मिल जाएगा आपको तो आप इजीली देख सकते हो। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ ऐड स्टार माइनस, यहाँ ऐड स्टार प्लस, यहाँ प्लस स्टार हैश, यहाँ प्लस स्टार 8। तो 2 पैटर्न होता है, एक जिसमें एक कॉमन हो, एक जिसमें 2 कॉमन हो। तो अब सभी में आपको कम से कम 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो जब आपको 2 कॉमन मिल रहा हो तो आपको क्या करना है। जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहो, जैसे इसमें और इसमें अगर आप लो तो इन दोनों में आप देखो हैश 8 और प्लस, यहाँ प्लस स्टार और ऐड, ये दोनों में आपको सिर्फ एक प्लस कॉमन मिल रहा है। तो इसको देखो, तो पहले अगर आप प्लस यहाँ से लिखते हो, प्लस को यहाँ लिखो और फिर क्लॉकवाइज जाओ। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज जाओ, पहले यहाँ लिखो, यहाँ अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो प्लस स्टार और फिर @। यहाँ पर आप देखते हो तो प्लस, फिर यहाँ पे आता है 8 और फिर आता है आपका हैशटैग। ठीक है, तो जब भी आपको 2 ऐसे डाइस दिखे जिसमें कोई एक पॉइंट कॉमन है उसको सामने सामने लिख दो, बाकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दो। अब अगर ध्यान से देखो तो स्टार के अपोजिट होगा 8, @ के अपोजिट होगा हैश और प्लस के अपोजिट, तो प्लस के अपोजिट कौन सा बच गया, सिर्फ आपका बच गया नेगेटिव, तो प्लस के अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके की ट्रिक होती है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। आपसे पूछा है स्टार के अपोजिट, तो स्टार के अपोजिट कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे लगभग और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, 2 पोजीशंस दी हैं डाइस की, जिसमें हाउ मैनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट ऑफ द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। अब अगर इनमें देखो, यहाँ 2 5 1, यहाँ पे 2 4 1, तो एक कॉमन मिल गया आपको 2, तो 2 से क्लॉकवाइज जाओ, यहाँ 2 है आपका 2 पॉइंट, 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है आपका 1 और 1 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है आपका 5। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो 2 के बाद क्लॉकवाइज में क्या है 4 और 4 के बाद है आपका 1। ठीक है, अब ये वाले से करोगे तो आपका देखो इसमें गलत हो जाएगा, वो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 और 1 है। तो जब भी आपके 2 फेसेस कॉमन है तब ये वाली ट्रिक आपके काम नहीं करेगी। उस केस में एक दूसरी ट्रिक काम आती है, मैंने इसीलिए आपको पहले ये लिख के दिया ताकि आप इजीली देख सको। अगर आप यहाँ देखो 1 और 4 एक साथ ही आ रही है तो अपोजिट फेस तो हो नहीं सकते, तो ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती। जब आपके 2 फेस, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ भी 2 और 1 है, जब 2 फेस एक साथ हो तब हमको देखना है। ऐसे केस में बहुत आसान है, जब आपके 2 फेस इक्वल। अब इसको देखो, अब कैसे सॉल्व करना है उसको दिखाते हैं आपको, और बहुत ईजी है, थोड़ा सा 1-2 बार आप देख लोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो 2 फेस सामने हैं उसको साथ लिख दो, 2 1, यहाँ भी 2 1, बचा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ बचा है 5, यहाँ पे कौन सा बचा है 4, तो 5 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा 4, तो ये इससे पता चल जाएगा। तो 5 के अपोजिट में कौन सा होगा 4। तो जब भी 2 कॉमन हो तो दोनों को साथ लिख के जो बाकी बचा रहेगा वो अपोजिट फेस में आएगा। तो इस तरीके से 2 टाइप्स के ही अधिकतर या मोस्टली 2 टाइप के ही होंगे, जिसमें 2 कॉमन होगा या 1 कॉमन होगा।
अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर यहाँ देखो आप तो कॉमन आपको दिख रहा है 3 कॉमन है, ठीक है, तो 3 को लिखो 3 1 2, इधर अगर आप लिखते हो 3 5 और 6, तो 1 जो है 5 के अपोजिट, 2 जो है वो 6 के अपोजिट, और 3 के अपोजिट जो नंबर बच गया वो कौन सा बचा, 4। तो 4 के जो अगर अपोजिट फेस विद नंबर 4, तो नंबर 4 के अपोजिट कौन सा है, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे आपके। और ये क्वेश्चंस अभी नहीं, आपके आने वाले, जब आप, अगर आप अभी 8th में हो तो 9th में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे रीजनिंग के, वहाँ आपको काम आएंगे। अगर आप 10th में हो तो 11th के रीजनिंग के क्वेश्चंस, और इवन आगे लाइफ में भी आपको बहुत काम आएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशंस में। अब इनमें क्या कहा गया, 2 पोजीशन दी है डाइस की, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5। अब देखो यहाँ कॉमन कितने हैं, यहाँ कितने कॉमन हैं, एक कॉमन है ना बस 3, तो बस कुछ नहीं करना, अभी हमने बताया 3 5 और 1 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो 3 6 और 2, तो 5 का अपोजिट कौन सा है, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। देख रहे हो कितना इजी है, बस एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आपके लिए चुटकियों का खेल है इस तरह के आंसर करना। वैसे आप सोचते रह जाओ कैसे करना, काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, अब आपको 2 पॉइंट्स जिसमें है उसके अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 पॉइंट्स वाले देखो किस किस में है, यहाँ है 2 पॉइंट्स, यहाँ है 2 पॉइंट्स, इनमें 3 और 3, तो ये 2 3, ये 2 3, और कोई है जिसमें कॉमन बन रहा हो, ये 2 3 5, ये 6 4 और 5, हाँ, तो इन दोनों में 5 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 कॉमन है, तो बस वो वाला ट्रिक फॉलो करो। 5 इधर क्या है, 5 के अपोजिट में है आपका 3, और 5 के बाद राइट वाइज 3 और 3 के बाद है 2। यहाँ पर अगर आप देखो 5 5 के बाद है आपका 4 और 4 के बाद है आपका 6, तो 2 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6। एक इस तरीके से कर सकते थे, एक दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ हमने कहा देखो 2 3 5, यहाँ है आपका 2 3 और 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखो 3 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में 6, तो 5 के अपोजिट में 1 आना चाहिए। अब जब 2 कॉमन वाला लेके देखोगे तो भी आपका वही आएगा, 2 3 5 2 3 1, तो 2 3 5 2 3 1, तो 5 के अपोजिट में क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब बाकी जब कॉमन करोगे, जैसे यहाँ देखो 6 4 5 6 4 और 1, तो यहाँ भी वही आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वही आंसर आएगा। हालांकि सबसे बेस्ट होता है जिसमें एक कॉमन पॉइंट ढूंढो, और वो सबसे आसानी से आपको आंसर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें कहा गया है 6 के अपोजिट, तो देखो 6 किसमें सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, 6 का अपोजिट कौन सा है, यहाँ है एक, और एक कौन सा है यहाँ पे, ये वाला देखो, ये एक कॉमन मिल रहा है 6 5 4, हाँ 6 5 4, और वैसे यहाँ पे 2 कॉमन थे, यहाँ सिर्फ एक कॉमन ये वाला इन दोनों में है, तो देखो यहाँ क्या होता है 6 2 और फिर उसके बाद 3, यहाँ आप देखो तो 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4, ये मैंने कैसे लिखा, क्लॉकवाइज में, 6 के बाद क्लॉकवाइज में 2 2 के बाद है 3, इधर है 6 6 के बाद 5 5 के बाद 4, ठीक है। तो आपको पूछा है 6 के अपोजिट में, तो 3 जो है 4 के अपोजिट में, 2 जो है 5 के अपोजिट में, और 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, इसमें 2 पोजीशंस दी हैं डाइस की, जब नंबर 1 जो है वो ऊपर होगा तो बॉटम में कौन सा होगा, मतलब कि 1 के अपोजिट में कौन सा फेस है। अब देखो कितने 2 है यहाँ पे, तो बस 2 हैं, तो 4 6 और 1, यहाँ पे आप करते हो तो 4 6 और 5, तो 1 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा 5 का। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ 2 कॉमन होगा वहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई रोल नहीं है, वहाँ सिर्फ कॉमन नंबर्स को एक साथ लिख दो, बाकी को अपोजिट ही होंगे, तो 1 5, 1 के अपोजिट कौन सा होगा 5। देख रहे हो कितना आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द 2 पोजीशन ऑफ ए क्यूब विद इट्स सरफेस नंबर्ड आर शोन बिलो, व्हेन द सरफेस टच द बॉटम, देन सरफेस 4 टच द बॉटम, व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। कि अगर 4 जो है वो नीचे होगा तो
टॉप में कौन सा होगा, मतलब 4 के अपोजिट कौन सा होगा। यहाँ देखो 132, यहाँ 156, एक ही कॉमन है तो 1 के बाद इसके यहाँ से लो तो हो गया आपका 2 क्लॉकवाइज में, फिर 3, यहाँ से लो तो 1 क्लॉकवाइज में 6 और फिर 5। तो आपसे पूछा है 4 के, अब 2 तो 6 के अपोजिट में, 3 तो 5 के अपोजिट में, तो बचा 4 किसके अपोजिट में हो जाएगा, 1 के अपोजिट में। तो इसका आपको पूछा है 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन देखो आप, 9th क्वेश्चन, इसको पहले आप पॉज कर लो और करने की कोशिश करो, फिर आप देखना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, तो आप इजीली कर लोगे। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आंसर देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ है आपका 4, यहाँ है 6, यहाँ है 5। इधर अगर देखते हो 4, 1 और 2, तो कॉमन सिर्फ एक है 4, फिर यहाँ पे आपका 6, 5, यहाँ लेते हो 4, 1 और 2। आपसे पूछा है इफ़ 2 डॉट्स आर इन द बॉटम, तो 2 के अपोजिट में कौन सा है, 5, तो 2 के अपोजिट में है 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है आपके मिरर इमेजेस। आई होप डाइस वाले अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और बहुत इजी होता है, सबसे इजी आई थिंक मिरर इमेजेस ही होता है। मिरर इमेज में बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाता है, राइट जो है वो लेफ़्ट बन जाता है, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो मिरर इमेज होती है उसमें साइज सेम होता है, अपराइट का अपराइट होता है, तो उसमें जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होती, पोजीशन भी सेम होती है, बस उसका लिटरली इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, लेफ़्ट और राइट हो जाता है। तो अब यहाँ दिया हुआ है आपका ANS43Q12। अगर आप यहाँ मिरर लगाते हो तो जो A है वो आपका सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, A जो है वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि A इधर सबसे पहले है तो इधर सबसे लास्ट में होगा। तो अगर आप देखो A सबसे लास्ट में किस में है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा। तो देख रहे हो, इसी ट्रिक से आंसर हो गया। फिर भी आप करना चाहो तो देखो, यहाँ 2 हो जाएगा आपका इस तरीके से, फिर 1, अब Q में ये इस तरफ है तो अब इसमें जो बनेगा Q वो इसमें इस तरफ होगा, फिर 3 इधर है तो 3 इस तरफ हो जाएगा, 4 आपका इधर डंडा बन रहा है तो 4 में जो है आपका इधर बनेगा, फिर S एज इट इज़ रहेगा, N जो है वो अपोजिट हो जाएगा, A एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था ये। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको ज़्यादा सॉल्व करे बिना भी आप आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली अब यहाँ देखो तो आपको पता है, यहाँ अगर मिरर रखेंगे तो सबसे एंड में यहाँ पे कौन सा आएगा, T आएगा, और T एज इट इज़ ही रहेगा। तो सबसे एंड में T देखो किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, क्योंकि T ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो ये दोनों तो वैसे ही काट दो। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में अब A के बाद कौन सा है, 4, यहाँ है आपका A के बाद है 1, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। तो बहुत इजी है इसको करना। अब इसको एक बार आप पॉज करके करने की कोशिश करो। यहाँ अगर आप मिरर रखते हो तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ 1 है। ठीक है, तो सबसे देखो ये 1 किस में नहीं है, तो लास्ट में इसमें 1 नहीं है, तो ये तो यहीं कट गया। ठीक है, अब बाकी तीनों में 1 है। ओके, उसके बाद अब K को अगर आप देखो, तीनों में K बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, A बिल्कुल सेम है, फिर जो आपका P है वो भी बिल्कुल सेम है। तो हाँ, अब डिफरेंस देखो, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, इंडो पाक बिल्कुल सेम है, INDOP के, तो ये बिल्कुल है। अब नेक्स्ट नंबर देखो 9। ठीक है, 9 इधर ऐसे लिखा है, इस तरफ है इसका, तो इधर जब मिरर इमेज होगा तो 9 इस तरफ से होगा। ठीक है, तो ऐसा किस में लिखा है, देखो 9 क्या इसमें है, बिल्कुल यहाँ 9 है। क्या इसमें है, लेकिन अपराइट का अपराइट होगा, तो ये अपराइट नहीं, ये डाउन साइड है, तो ये तो कट गया। ये अप जो है अपराइट है लेकिन ये 6 का है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर बचा। तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर मलयालम का आप देखो, तो मलयालम में
लास्ट में एम सब में है, ए सब में है, ए अच्छा अपराइट होना चाहिए ए, तो ये नीचे की तरफ है ए, तो ये इसको काटो, ठीक है। फिर एल जो है ये नीचे की तरफ है, तो एल नीचे की तरफ, ये एल ऊपर की तरफ आ गया, ये भी कट हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखो एल जो है ये यहाँ पर एल इस तरह से, और ये आपका किस तरफ है, राइट, लेफ़्ट टू राइट है, तो जो मिरर इमेजेस है उसमें कहाँ होना चाहिए, राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए, एल इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे बहुत ईजिली आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होता है, फिर देखते हैं इसका क्या आंसर है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करो और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको इसका क्या समझ में आता है, बहुत ईजी है इसका भी। अब नेक्स्ट है आपका, ये बहुत आता है आपका एम्बेडेड फिगर, कि जो फिगर इसमें एम्बेडेड है वो निकालना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आसानी से आप कर जाओगे। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके का है, फिर यहाँ इधर, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें मिल रहा है आपको ऐसा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, लेकिन 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 ऐसे नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक। अब इसमें क्या कोई स्लैंट लाइन है, इसमें है कोई स्लैंट लाइन, ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें इस तरफ की कोई स्लैंट लाइन है, इसमें है, नहीं है, ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा यही होगा। फिर भी अगर आप देखना चाहो, देखो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो आप, ये इधर हुआ, ठीक है, ये यहाँ, फिर ये, एक सेकेंड, ये यहाँ से लो, ये एक फिगर ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, अभी तक सही है, फिर यहाँ गया ऐसे, फिर ये इधर आया ऐसे, और फिर ये नीचे ऐसे, तो इस तरीके का बन रहा है, तो फिगर 1 में हो जाएगा। फिर अब इसमें आपको ये ढूंढना है ये किस फिगर में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नीचे ये यू किस तरफ बन रहा है, और ये ध्यान रखना इसका ओरिएंटेशन इधर बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री में ही ढूंढना है, अलग से मत ढूंढना। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसमें भी नीचे सिंगल लाइन है, ये भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। फिर भी अगर आप देखना चाहो फिगर, तो ये देखो यहाँ, फिर आपका है यहाँ, फिर यहाँ 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 ये फिगर बन रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये तो बहुत इजी है, आपको दिख ही रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कैसे, ये एक सीधी टॉर्च की तरह यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ एक क्रॉस लाइन दिख रही है, ठीक है, फिर यहाँ से ये सीधा आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सीधा यहाँ आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत बार आप लोग ये गलती करते हो कि सामने से देख के लगता है कि वही होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब देखो पहले फिगर में, अगर आप देखो पहले फिगर में ये है, लेकिन इधर लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। इस फिगर में अगर आप देख लो ध्यान से देखो, तो ये इसमें ही है, ये इधर लाइन है, ये ऐसे है, ये सीधी लाइन, ये ऐसे है, ये सीधी लाइन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आप 2 लगता है तो 2 करके आ जाते, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपको दिया हुआ ये किस में एम्बेडेड है। अब इसमें सबसे पहले जो लोग गलती करके आएंगे वो कहेंगे अरे ये तो इसी की तरह जैसा है, 2 को मार्क करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस साइड है, तो इस साइड इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये गलत हो गया। इसमें बन रहा है, अब यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, देखो ये इसी तरीके का लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। तो ये वाला आंसर है, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ, ये इधर इधर, ये इधर इधर, है ना, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से फिगर वाले में थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आंसर आप इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा होगा। हालांकि बहुत इजी है ये, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है आपको,
ये इधर इधर, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर इसमें आपको फिगर बताना है किस में एम्बेडेड है। तो ट्राइंगल देखो किस किस में है। ट्राइंगल ट्राइंगल ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हाँ यही वाला होगा। ये आपका एक कोन टाइप का है और यहाँ भी इस तरीके का है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर ये आपका फिगर किस में एम्बेडेड है, एक्स। अगर आप ध्यान से देखो क्या इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो पहले तो आपको ये इस तरीके का बनना है, ये इस तरीके का चलो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे नहीं बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। ये देखो यहाँ 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 यहाँ, फिर ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 अगर आप देखो, ये सबसे पहले देखो किस में बन रहा है, ये क्रॉस इस तरीके का। तो ये तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है। देखो अगर आप ध्यान से, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये देखो ये रिजेंबल कर रहा है उसी की तरह से, ठीक है, ये रिजेंबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लंबी डंडी है, ये छोटी है यहाँ पे, और ये इससे छोटी है। तो थोड़ा सा हमको वो देखना पड़ेगा जहाँ पर उस तरीके का फिगर हो। और एक देख लेते हैं हम, और कोई फिगर अगर हमको ऐसे मिल पाती है। यहाँ ऐसा है, ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है सीधा, फिर ये ऐसा है। नहीं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, और कोई नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब 9th है आपका, इसमें x। यहाँ देखो ये क्रॉस कर रहा है, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले गलती करोगे तो 2 नहीं होगा, इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत बार आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा ध्यान से करना। 10th आप लोग बताओ क्या आंसर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने हैं, या नंबर ऑफ़ लाइंस कितने चाहिए फिगर बनाने के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल्स के डिवीज़न कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम निकालते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो इस वाले ट्राइंगल में, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें कितना 1 डिवीज़न है। तो जब भी ऐसा हो तो इसको 1 और फिर इसको 2 नंबर दे दो। टोटल इसमें कितने हो गए, 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब सिमिलरली इस वाले में देखो, यहाँ भी आपके 3 ट्राइंगल्स हो गए, तो 3 और 3 6, ठीक। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको बाकी ट्राइंगल्स भी दिख जाए, ऐसा ना हो कि ना दिखे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल में, ये और ये, इसमें भी कितने डिवीज़न है, 1 और 2, तो ये भी आपका 3 हो गया। तो 3 + 3 + 3। अब इस केस में और कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये तो 9 तो ऐसे ही हो गया। और अब अगर आप देखो ध्यान से तो एक ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, ठीक है। एक ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका बन रहा है, तो 2 ये हो गया। और एक ट्रायंगल अगर आप देखो कहाँ बन रहा होगा, देखो एक ये ट्रायंगल था, ठीक है, एक ये ट्रायंगल था, और ये बड़ा तो बन ही रहा है, ये हमने देख ही लिया। हाँ, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया, तो टोटल ऐड करो तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 2 11 और 1 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमने करवाया भी था। इसका क्या आंसर होगा, कितने स्ट्रेट लाइंस जो है इस फिगर को बनाने के लिए चाहिए। तो अब ये ध्यान रखना, अगर एक बड़ी सी लाइन है तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन का काउंट होगी। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद ये एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका 3।
पहले हमने ऐसे किया, फिर तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। इधर 8, इधर 9, ओके। ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 16, और ये एक लाइन यहाँ, ये हो गया 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बताने हैं। तो नेक्स्ट, अब इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप एक एक ट्राइंगल्स जब फाइंड आउट करोगे, इसका कोशिश करना आप करने की, हम ट्राइंगल्स वाला एक और डिटेल में भी लेके आएंगे। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसमें है 28। कौन कौन से 28 है? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार अगर आपको ना समझ में आए, टाइम कम हो, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर वाला ही होता है, बट ये लॉ नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें जब आप ट्राइंगल्स एक एक करके ढूंढोगे तो आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। इसको आप कोशिश करो करने की, सॉल्व करने की। नहीं होगा तो आप कमेंट करना कि सर 28 कैसे आ रहे हैं। तो मैं इसका एक नेक्स्ट रीजनिंग की वीडियो होगी उसमें डिटेल में मैं लेके आऊँगा। 2-3 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसमें अगर आप देखो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स वही वाला ट्रिक अपनाओ। ये क्वेश्चंस खुद करो आप, 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, तो आप करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसमें थोड़ा एक हिंट जो मैं दे सकता हूँ, जैसे ये 1 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 1 2 3, तो इन तीनों को ऐड करो तो 3 2 5 और 1 6 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला देखो, ये हो गया 7, फिर ये 1 2 3 4 5, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12 ऐसे हो गए। फिर आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया 13, ठीक है। और कोई ट्रायंगल बन रहा है तो और टोटल ढूंढो और इसका पता करो आंसर मैं बता देता हूँ। आप नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बताओ इसमें कि कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो 18 है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग खुद बताओ कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रायंगल्स वाले, बस मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो टाइम काफ़ी हो गया, आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। तो इस तरह के डाइस और आपके ट्रायंगल्स और एम्बेडेड फिगर्स वाले, मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। आप कमेंट ज़रूर करना कि कौन से टॉपिक्स की आपको और वीडियोस चाहिए, जो कि हम रीजनिंग में खासकर किस टॉपिक की वीडियो आपको, किस तरह की रीजनिंग जो है वो आपको करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक्स आते हैं, हम अगर देखें SOSC के, तो जो आपका एक डाइस वाला है वो आता है, फिगर्स वाला एम्बेडेड फिगर्स जो अभी हमने कर लिया, ठीक है। मिरर इमेजेस आते हैं, फिर आपका ये ट्रायंगल्स और लाइंस वाला जो ज्योमेट्रिकल वाला है ये, और एम्बेडेड फिगर्स हमने कर लिए। ये चार्ट तो आता ही आता है। इनके अलावा और जो अब 4 हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, उसमें है आपका नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के बाद एक आता है आपका ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये दोनों भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और एक आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे लेके आएंगे, और आप और बताना आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो हम भी लेके आ जाएंगे। तो टोटल रीजनिंग के लगभग 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लो, बार बार उसकी तैयारी करो, तो आसानी से आप कर लोगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, कि कोई सजेशन देना हो तो भी आप दे सकते हो, और अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।